your chemistry, your chemistry. Anytime or place, no shame, you got my attention now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemist Dr. Ali. Today we have to learn the scientific approach in the chemistry. That is the chapter number 1, class 9th. There is a scientific approach in the chemistry. We know well that what is science and how it is discovered, or otherwise the different branches occur in this field. Now our topic is the scientific approach in the chemistry. How explain the different things in this world, how it is made, how we confirm it, and what are the ideas. यानी ऐसा कह दें कि साइंस हमारे पास जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, साइंटिफिक अप्रोचेस आती है. साइंटिफिक अप्रोचेस के तहत उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं. उसके अंदर हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, या हम जो है एक्सपेरिमेंट कहते हैं, थ्योरी कहते हैं, या हमारे पास जो है लास्ट टाइम साइंटिफिक लॉ आ जाता है. यानी दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, या जो भी लाइफ है, उसके अंदर डिफरेंट डिजीजेस हैं या मेडिसिन हैं, उनको जो बनती हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके तहत हम जो है उसके ऊपर किस तरह काम करते हैं, हाउ वी फाइंड आउट द एवरीथिंग, किससे उनको बयान करते हैं. उसके लिए हमारे पास जो है ये चीजें होती हैं. हम ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, वी गेट नॉलेज फ्रॉम द 5 सेंसेस. हमारे पास 5 सेंसेस होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन जो किताब के अंदर है वो जो बयान कर रही है वो क्या है, इज द बेसिक टूल टू गो फोर्थ फॉर द एलोबरेशन फिनोमेना, बट इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यानी हमारे पास एक क्या है, बुनियादी टूल होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं उस तफसील को मालूम करने के लिए. किस चीज की तफसील, जो फिनोमेना होता है, जो फलसफा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं. वो किस तरह यानी आगे की तरफ मूव होता है, वो पर्सन टू पर्सन यानी आगे की तरफ मूव होता है. यानी ऑब्जर्वेशन यानी किसी चीज को हम ले लें, कोई भी चीज हो, हम जस्ट लाइक उसके बारे में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आ जाते हैं कि कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करें, उसको किस तरह लिया जाए. तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो है दैट इज द ट्रेल आइडिया, दैट इज द टेंटेटिव थिंकिंग ऑफ साइंटिस्ट. It is still a trail idea, is called the hypothesis, or otherwise we say that is the further investigation and accumulation of the more knowledge. हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या उसको जो नॉलेज होती है, जो हकीकतें होती है, उनको फाइंड आउट किया जाता है. यानी एक ट्रेल आइडिया होता है. जस्ट लाइक हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो पानी होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है. अब पानी के अंदर ऑक्सीजन, किसी ने कहा कि हाइड्रोजन पाया जाता है, किसी ने कहा कि उसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है. डिफरेंट आइडियाज हैं. ये एक हाइपोथेसिस है, इसके अंदर कंफर्मेशन नहीं है. फिर उसके अंदर साइंटिस्ट रहते हैं, उसको फर्दर यानी क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको यानी नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं. उस हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट को नहीं जाहिर किया गया, मगर एक्सपेरिमेंट हम किसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वी वर्क ऑन द ऑब्जर्वेशन, दैट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट. हम ऑब्जर्वेशन पे जो काम करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं. उसके अंदर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं या डिफरेंट जो है वर्क किया जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए. उसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, उन साइंटिस्ट का या हमारे एक अच्छे जो केमिस्ट होते हैं उनका एक काम होता है जिसके तहत हमें एक्सपेरिमेंट का पता चलता है. Now that is the third point, that is a theory. If your observation, if your hypothesis, if your experiment is done correctly, then we say that is the theory. Or if any problem, then maybe this theory again tested. तो theory को जो है again क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं.
means that theory, a good theory, acceptable idea for or principle to explain the predicts and the new facts and the new relationship between the occurring phenomena. हमारे पास एक जो गुड थ्योरी हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मानने वाला आइडिया होता है, या हम ये कहते हैं उस प्रिंसिपल को या उस हकीकतों को जो फिनोमेना की हैं उसको यानी क्या किया जाता है, समझा जाता है। उसी तरीके से हमारे पास यानी ऐसा कह दें कि थ्योरी जो है वो क्या होता है, हमारे पास जो हाइपोथेसिस को किया जाता है उसके ऊपर उसको क्या माना जाता है, थ्योरी माना जाता है। अब थ्योरी को तो माना गया, मगर उसी थ्योरी के अंदर अगर फिर भी यानी ऐसा कह दें कि हमारे पास जितनी भी कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज वगैरह दी हुई है, एटॉमिक थ्योरी, यानी अभी तक उस पर काम चल रहा है, फैक्ट सही आ रहे हैं, मगर हो सकता है इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं। डिफरेंट चीजें क्या हो सकती है, आ सकती हैं। इसके तहत हो सकता है कि वो साइंटिस्ट को फिर से रिपीट कर सकते हैं, उसको फिर आगे की तरफ मूव करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो होता है, दैट इज द साइंटिफिक लॉ। That is a scientific law. Now that is a topic. That is a scientific law. Now that is a fourth point. If the theory is present, why we say the scientific law? हम क्यों देते हैं scientific law? क्या वजह है? इसका मतलब ये होता है कि scientific law जैसे just like we say in the chemistry, law of the conservation of the mass, law of the multiple proportion, different laws are present in the chemistry. But वो laws जो होते हैं वो confirmation होती है किसकी, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स के यानी ऐसा कहते हैं केमिस्ट्री के जो डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट बैठकर उस पे अगेन टू अगेन अपनी लेबोरेटरीज के अंदर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको कंफर्मेशन के लिए वाकई वो चीज बिल्कुल ही करेक्ट है या उसके अंदर अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक लॉ कहते हैं। थ्योरी वो चीज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, टेस्ट यानी वो थ्योरी जो है उसको अगेन टू अगेन क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए, एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट्स, उसके अंदर यानी वो जो हकीकत है कंफर्मली हो यानी क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए व्हिच वैलिड प्रेडिकेशन मेड टू मेड, उसके अंदर जो प्रेडिकेशन है, जो उसके अंदर जो पहचान है, कोई चीज जो हमें मिलती है, कंफर्मेशन मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द साइंटिफिक लॉ कहते हैं। मींस दैट हमारे पास जितनी भी चीजें हैं आप ऐसा कह दें उनके लिए हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं, उनके अंदर किसी चीज को कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक अप्रोचेस को स्टडी करते हैं। उसके तहत जस्ट लाइक वी से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लैब्स वगैरह होती हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाता है, जस्ट लाइक सोप बनाया जाता है, या हमारे पास और भी डिफरेंट जो है हमारे पास क्या है चीजें, उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके लिए हाइपोथेसिस के ऊपर काम किया जाता है, फिर उसको जो है स्टूडेंट्स जो है एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास एक जो है केमिस्ट्री के अंदर या इस केमिस्ट्री वालों के लिए एक बहुत ही काम की चीज होती है जिसको पढ़ना बहुत लाजमी होता है। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट टू माय वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।